श्वेता प्रिया जी, राहुल गांधी ने जो ये टाइमिंग चुनी है, क्योंकि फर्स्ट फेज के कल वोट पड़ने हैं, तो आपको लगता है बिहार के चुनाव में इससे कोई इंपैक्ट पड़ेगा? अरे इनकी बातों को रमेश जी कोई सीरियसली लेता नहीं है। ये पहली बार ऐसा स्टेटमेंट नहीं दे रहे हैं। और जो अभी मुझे नाम नहीं पता ये कौन थे, मुझसे पहले बोल रहे थे, क्योंकि हम मॉनिटर नहीं देख पा रहे हैं। नीरज मिश्रा साहब है, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। जी जी जी, आदरणीय नीरज जी ने अभी बोला कि सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय को सुओ मोटो ले लेना चाहिए था। हम बताते हैं, प्राइमा फेसाई किसी भी चीज में अगर खामियां लगती है तो जरूर कोर्ट या न्यायालय सुओ मोटो कॉग्निजेंस ले सकता है। लेकिन इनकी बातों का मतलब, राहुल गांधी की बातों का, जो ऐसी ऐसी बातें करते हैं, इधर से आलू डालेंगे और सोना निकल जाएगा। अब बताइए, इनकी बातों को सुओ मोटो लेने लगे कोर्ट, तो फिर तो वो अपना काम सही से कर ही नहीं पाएगी। नरेंद्र मोदी जेल में होते क्योंकि आलू डालो और सोना निकालो। ये देखिए ना, नरेंद्र मोदी जेल में होते फिर मिस इन्फॉर्मेशन फैलाने के लिए, और आप खुद जेल में होती क्योंकि नरेंद्र मोदी के स्टेटमेंट को आप राहुल गांधी पे चिपका देंगी तो वो होगा नहीं। मिस इन्फॉर्मेशन का दौर खत्म हो चुका है मैडम। नहीं, आप बीच में नहीं बोल सकते हैं, आप मेरे बीच में नहीं बोल सकते हैं। एक्चुअल बात करिए, नहीं आपको झूठ बोलने का मौका यहाँ पर नहीं मिलेगा। बिल्कुल, कैसे नहीं मिलेगा? नरेंद्र मोदी जी पर सुओ मोटो कॉग्निजेंस लिया होता, आलू डालो सोना निकालो पे, तो नरेंद्र मोदी जी जेल में होते। आपके यहाँ के जो बड़े बड़े नेता हैं वो सब जेल में होते, और सुओ मोटो कॉग्निजेंस हो जाता जिसपे FIR हुई है, तो ललन सिंह जैसे नेता को पहले ही जेल में। आपको ये नहीं पता डिबेट की जरूरत ही नहीं पड़ती। देश क्या चलाएंगे? मैडम आप आजकल नए चैनल पे आने लगी होंगी, हमें मत सिखाइए कि डिबेट कैसे होता है। डिबेट आपने देखे नहीं है, होने के बाद भी आपको नहीं पता है डिबेट कैसे करना है, तो क्या किया जा सकता है? तो नए पैकेज में आप झूठ बोलेंगे। एक मिनट नीरज जी, एक मिनट नीरज जी, मैं आ रहा हूँ, एक मिनट मैं आ रहा हूँ। नीरज जी एक मिनट रुकिए, नीरज जी एक मिनट, मैं आ रहा हूँ। नीरज जी मैं आ रहा हूँ। श्वेता जी एक मिनट, श्वेता जी एक मिनट, श्वेता जी अगर कोई ब्राजीलियन मॉडल 200 बार वोट कर ले 10 बूथ में, आपको चौंकाती नहीं है ये बात? अगर कोई व्यक्ति यूपी में भी वोट करता हो, हरियाणा में भी वोट करता हो, ये कोई सामान्य बात है? इतने तो बड़े पैमाने पे डुप्लीकेट वोटर सामने आए, कोई ये सामान्य बात है? देखिए रमेश जी, आप सिर्फ ये कह देंगे कि राहुल गांधी कुछ भी कहते हैं, आप ये क्यों भूल रही हैं वो नेता प्रतिपक्ष हैं? ये भी तो आपको ध्यान में रखना चाहिए। अरे तो नेता प्रतिपक्ष की बातें भी तो नेता की तरह होनी चाहिए ना। आपने बोला उनकी बातों को 100% हमें सीरियसली लेना चाहिए, हम यहाँ बोल रहे हैं 0% लेने लायक नहीं है वो। आप कैसी बात कर रहे हैं? न्यायालय का इतना कीमती वक्त खराब किया जाएगा इनकी रोज के जुमले वाली बातों पे? ये बेतुकी बातें करते हैं। अगर इतनी सच्चाई है इनकी बातों में, एक दिन पहले ये चीजें बोल रहे हैं, स्टेटमेंट दे रहे हैं, और क्यों नहीं एफिडेविट फाइल किया? देखिए, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी, ये हमारा मीडिया, 4 पिलर है। हर एक का अपना अपना काम डिसाइडेड है। सेपरेशन ऑफ पावर, प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर की बात करता है ये चारों पिलर। अगर आपको दिक्कत है, जुडिशरी को गार्जियन बोला जाता है, किसी के परिवार में प्रॉब्लम होता है तो हम किसके पास जाते हैं? अपने ठीक है, मैं आता हूं। एक मिनट, क्यों नहीं जा रहे हैं जुडिशरी पे? आपको संवैधानिक व्यवस्था एनके सिंह साहब 2 बातें यहां पर, मैं आ रहा हूं। श्वेता जी, मैं राजन साहब भी हमारे साथ बने हुए। एनके सिंह साहब, अगर मान लीजिए एनके सिंह साहब, एक मिनट श्वेता जी, एनके सिंह साहब, हर कोई चाहता है, भारत का हर नागरिक चाहता है हमारी चुनावी व्यवस्था जिसकी साख है पूरी दुनिया में, उसकी साख को कोई सवाल ना खड़े करे। उसके लिए बहुत जरूरी है कि साहब ये जो आरोप लग रहे हैं इस पे स्पष्टता हो, दूध का दूध, पानी का पानी हो। लेकिन अगर मान लीजिए चुनाव आयोग हर बार राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, चुनाव आयोग 4 सवाल कर देगा, बीजेपी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देगी, लेकिन जो मूल सवाल है कि साहब ये गड़बड़ी हो भी रही है, नहीं भी हो रही है, और हो रही है तो क्यों हो रही है, कौन कर रहा है, किसके इशारे पे हो रही है, इसका जवाब तो देश को मिलना चाहिए। ये कैसे मिलेगा एनके सिंह साहब? इस पे तो कोई बात ही नहीं हो रही है। रमेश, बड़ा फंडामेंटल सवाल आपने किया है। इतनी देर हम लोगों ने अपना वक्त बर्बाद किया। जो फंडामेंटल क्वेश्चन है वो यही है कि क्रेडिबिलिटी ऑफ दिस इंस्टीट्यूशन हैज बीन टार्निश्ड, और ये डिमोलिश इसलिए हुआ है कि आपके जो क्वेश्चंस पूछे हैं राहुल गांधी ने, आपको उनका जवाब देना है कि हाउ डिड ए ब्राजीलियन मॉडल क्रीप इनटू योर लिस्ट। और अगर आपकी यह प्रक्रिया दोषपूर्ण है तो SIR भी दोषपूर्ण होगा,
क्योंकि आपका कंडक्ट सस्पेक्ट है, इस इंस्टीट्यूशन का कंडक्ट सस्पेक्ट हो गया है आज। लिहाजा सबसे पहला तो यह है कि इट रिक्वायर्स स्पेसिफिक आंसर ऑफ स्पेसिफिक क्वेश्चंस दैट राहुल गांधी हैज रेज्ड। राहुल गांधी ने जो सवाल किया है वो स्पेसिफिक है कि मॉडल, इसमें कोर्ट जाने का इशू नहीं है। तब तो यह कहा जाएगा साहब पार्लियामेंट की क्या जरूरत है, मोदी जी को 23 करोड़ वोट मिले हैं, अब वो शासन कर रही है, पार्लियामेंट में क्यों सवाल होगा, 0 आवर क्वेश्चन आवर एडजॉर्नमेंट मोशन क्यों रखे गए हैं। इसलिए कुतर्क ना करें, सवाल का जवाब सवाल आंसर होता है, क्वेश्चन नहीं होता। ये तर्कशास्त्र नहीं, लेकिन एनके सिंह साहब, मैं इसको दूसरे पर्सपेक्टिव में रखता हूं। ध्यान रखिएगा, अगर राहुल गांधी मिले हैं तो राहुल गांधी को भी 12 करोड़ मिले हैं, अगर ही इज लीडर ऑफ अपोजिशन। अगर राहुल गांधी नायब सिंह सैनी के वक्तव्य का इस्तेमाल कर रहे हैं तो बीजेपी कुमारी शैलजा के वक्तव्य का इस्तेमाल कर रही है। वो कह रही शैलजा ने ये कहा था कि साहब हम अंदरूनी गुटों लड़ाई की वजह से हार, इसमें गलत किया है। बीजेपी भी वही दाव आजमा रही है जो कांग्रेस ने आजमाया। हाँ, वो तो ठीक है, लेकिन आज जो हम लोग इकट्ठे हुए हैं इसका फंडामेंटल क्वेश्चन है इलेक्शन कमीशन की प्रोसेस विशिएटेड है, तो वो कलंकित है। एनके सिंह साहब, एक एक प्रश्न को आंसर देना इस समय इसी से बनता है। एनके सिंह साहब, आज इसी ये कह के कि साहब आप कोर्ट चले जाइए, मेरे पास कंप्लेंट कर दीजिए, ये मजाक हो रहा है। एनके सिंह साहब, डेमोक्रेसी का फंडामेंटल है गवर्नेंस बाय डिस्कशन, उसमें कोर्ट नहीं आता है, उसमें आप जनता के पास प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, जाते हैं, पब्लिक अवेकनिंग करते हैं और क्वालिटी ऑफ एनके सिंह साहब, मैं आपसे पार्लियामेंट क्यों होती, अखबार क्यों होते, मीडिया क्यों होती। एनके सिंह साहब, समझना पड़ेगा कि ये इंस्टीट्यूशंस इसीलिए बनाए गए हैं कि राहुल गांधी अगर वैलिड बात कह रहे हैं तो हम उसको रेज करेंगे। एनके सिंह साहब, आप ऐसा क्यों मान रहे हैं कि, एक मिनट आ रहा हूं श्वेता जी, एक मिनट रुकिए ना, श्वेता जी एक मिनट रुकिए ना, आप ऐसा क्यों मान रहे हैं कि डॉक्टर धनंजय गिरी के दिमाग में यह सवाल क्यों नहीं आ रहा होगा? उनके दिमाग में भी यह सवाल है कि एक ब्राजीलियन मॉडल हरियाणा में कैसे वोट कर सकती है। उनके मन में भी यह प्रश्न अंदर ही अंदर कौद रहा है कि बिहार के जो यूपी के जो लोग हैं वो यूपी में हरियाणा में आके कैसे वोट करते हैं। आप ऐसा मत समझिए, वो इन सवालों की गुत्थी में उलझे हुए हैं। डॉक्टर धनंजय गिरी, मैं आपको सच बता रहा हूं, डॉक्टर धनंजय गिरी, मैं गलत कह रहा हूं? आपके मन में ये प्रश्न नहीं उठ रहे हैं? वो भी भारत के नेता होने के साथ साथ वो भारत के सामान्य नागरिक भी हैं भाई, उनके मन में ये सवाल उठ रहे हैं और उन्हें परेशान कर रहे हैं ये सवाल, मैं समझ सकता हूं। नहीं, ये आप परेशान हो रहे हैं, आप अपनी समझ आपको परेशान किए जा रही है। मैं बिल्कुल निश्चिंत से बैठा हूं, क्योंकि मैं भारत के लोकतंत्र में जीवन मूल्य को सिर्फ चुनावी अवधारणा नहीं मानता हूं, मैं भारत के लोकतंत्र को जीवन मूल्य मानता हूं, इसको जीने की कला मानता हूं और इसको हम लोग जीते हैं। वी आर बेसिकली डेमोक्रेट, डेमोक्रेसी का कंसेप्ट दिया है हमने, और जिस धरती पर बिहार के बैठा हूं यहां से लोकतंत्र का कंसेप्ट आया है। तो आप मेरी परेशानी को कैसे समझ गए? आपने कोई नई विद्या सीख ली है क्या? पहले तो स्क्रीन पे आप दिख भी नहीं रहे, तो मैं भी आपको देख के कुछ समझता, शायद मैं तो आपको दिख ही रहा हूँगा। दूसरी बात, मैं एनके सिंह साहब की बात कहता हूँ, वो मुझे लगता है हाँ उनका लिंक चला गया है, ऐसा मत सोचिएगा वो हटे, उनका लिंक गया, ये सच बात है। कुछ ही देर में डॉक्टर धनंजय गिरी आएंगे, हम उनसे बात कर लेंगे। नीरज जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? मैं सिर्फ ये बार बार, क्योंकि एफिडेविट्स की बात हो रही थी, तो मैं ये अखिलेश यादव जी की समाजवादी पार्टी ने जो कई सारे एफिडेविट्स जमा किए थे, मैं तो सिर्फ वो दिखा रहा था। वो पिछले 19 अगस्त 2025 को उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये पूछा भी था, और इलेक्शन कमीशन का जवाब मुझे तो नहीं सुनाई दिया। इस पैनल पर और भी गणमान्य लोग हैं, किसी के पास जवाब हो कि सीआई ने क्या कहा तो बता दीजिए। आप समझिए, ये जो सिर्फ और सिर्फ कंबल ओढ़ के घी पीने की जो प्रक्रिया है, जिसमें क्योंकि भाजपा को तो बहुत मजा आता है, कुछ इनके घटक दलों को मजा आता है, लेकिन वो मजा आना तब कम हो जाता है जब चुनाव के बाद उनके नेता को पीछे बैक सीट पर बिठा दिया जाता है। नीरज मिश्रा साहब, ये तो कोई बात नहीं हुई कि अखिलेश यादव ने एफिडेविट दिए, उनका निस्तारण अब तक नहीं हुआ और इसको आधार बना के साहब हम भी एफिडेविट नहीं देंगे, अब ये तो कोई तर्क नहीं हुआ ना। तो रमेश जी, एक अंग्रेजी की कहावत है, द एप्पल डज नॉट फॉल फार अवे फ्रॉम द ट्री। जो सबसे पहले जो आचरण इलेक्शन कमीशन ने दिखाया है, आपको ऐसा क्या लगता है कि आज बदल गया कि उनका आचरण बदल जाएगा? जब एक विपक्ष के नेता के पहले के एफिडेविट्स का जवाब नहीं है, आज आपके सामने ओपन एंड शट
तथ्यों के साथ एक केस प्रेजेंट है, आपको क्या लग रहा है कि क्या जाएगा? ओके डॉक्टर राजन, डॉक्टर प्रक्रिया है, क्योंकि यहाँ पर एक वो जो स्टेटस को जो मेंटेन करने की बात आ जाती है ना, कि किसी ने हमारी मदद की हमें कुर्सी तक पहुंचाने में, अब हम कुर्सी पर बैठ के कैसे मदद करें? जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।